बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑर्गेनिक सब्ज़ियों का अपना ही मज़ा होता है। मज़ा और भी दोबाला हो जाता है जब सब्ज़ियां अपने गार्डन की हों। ऑर्गेनिक सब्ज़ियां जायके में अपनी मिसाल आप होती हैं। ऑर्गेनिक सब्ज़ियों में ये ख़ासियत होती है कि ये जायके में तो बेहतर होती ही हैं, आप इनको लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब्ज़ियां बग़ैर केमिकल फर्टिलाइज़र और बग़ैर केमिकल पेस्टिसाइड के ग्रो की जाती हैं। इन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने घर पे दोस्तों कई तरह की सब्ज़ियां उगा रखी हैं और हमने कोशिश की है कि इन सब्ज़ियों के ऊपर ना तो कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाए, ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र और ना ही केमिकल पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई सब्ज़ी का हमें एक पीस ही क्यों ना मिले, लेकिन वो दोस्तों जायके में बेहतर होगा, आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू देगा और आपको इस कोई नुकसान नहीं होगा। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम दोस्तों इस ग्रो बैग में ऑर्गेनिक हल्दी ग्रो करने जा रहे हैं। हल्दी उगाने के लिए हमने जो ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है उसका साइज़ है दोस्तों 8 बाई 18, यानी इसकी चौड़ाई 18 इंच है और इसकी जो गहराई है दोस्तों वो है 8 इंच। जितनी भी गांठ वाली सब्ज़ियां होती हैं दोस्तों उनको चौड़े ग्रो बैग में ही लगाना चाहिए। चौड़े ग्रो बैग में लगाई जाने वाली सब्ज़ियों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती है। जो गांठ का साइज़ आता है दोस्तों वो भी ज़्यादा मोटा होता है। हल्दी को ग्रो करने के लिए हमने यहाँ पे जो मिट्टी तैयार कर रखी है वो ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन है, पोरस है और भुरभुरी है। गांठ वाली सब्ज़ी कोई भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए हमेशा ऐसी ही मिट्टी तैयार करें। कोशिश करें कि मिट्टी बनाते वक्त ही जो भी आपने फर्टिलाइज़र मिट्टी में शामिल करना है एक बार ही उसमें अच्छी तरह शामिल कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर आप कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र इसको देंगे तो देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कोई खाद देते हैं तो उसका इतना असर नहीं होता। अगर दोस्तों गोडी से आप कोई खाद देना चाहें तो दोस्तों आप गोडी कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई गांठ होगी तो हम यहाँ से कोई रंबे से या खुरपे से इसको ऊपर करे देंगे तो ये हमारे जो इसकी जड़ें भी मुतासर होंगी, हमारा जो फ्रूट है वो भी ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आप अच्छी मिट्टी तैयार करें। जब आप मिट्टी बनाएं तो उसी वक्त आप जो भी खाद मिट्टी में शामिल करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो उसको शामिल कर लें। बाद में ज़रा मुश्किल होगी, बाद में आप लिक्विड ही फर्टिलाइज़र जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी बनाते वक्त आपने फर्टिलाइज़र को तो शामिल करना ही है, लेकिन 3 चीज़ें आपने और इसमें शामिल करनी हैं। वो है दोस्तों थोड़ी सी नीम खली, थोड़ी सी राख जो होती है लकड़ी की, और थोड़ी सी दोस्तों हल्दी, यानी इसी हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीज़ें हैं इसकी गांठ को गलने से और फंगस से बचाएंगी और दोस्तों कीड़ों से भी बचाएंगी जो बाज़-औक़ात जड़ों में लग जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिट्टी में शामिल करने से दोस्तों पौधे की कुव्वते मदाफ़ियत भी बेहतर होती है, पौधा बीमारियों का शिकार नहीं होता। दोस्तों हल्दी के पौधे को आप ऐसी जगह पे भी लगा सकते हो जहाँ पे कम धूप आती हो। हल्दी के पौधे को दोस्तों ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए दोस्तों आप हल्दी के पौधे को उन बागात में भी लगा सकते हैं जहाँ दोस्तों आपके पौधे लगे होते हैं फ्रूट वाले, तो उनके बीच में आप हल्दी के पौधे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों हल्दी उगाने के लिए इस तरह की कच्ची गांठ होनी चाहिए, वो वाली हल्दी नहीं होनी चाहिए जो हम बाज़ार से अपने किचन में इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं, क्योंकि वो सूखी हुई होती हैं। तो इन हल्दी से उस हल्दी से दोस्तों इसका फटाव नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बात की अलामत है कि यह जो हल्दी है ये कच्ची है और इससे हमारी हल्दी का फटाव शुरू हो चुका है। दोस्तों हल्दी लगाने से पहले हल्दी को चंद दिन के लिए किसी कपड़े में लपेट के रख दें और उसके ऊपर दोस्तों नमी प्रोवाइड करते रहें। इससे आपको एक फ़ायदा होने वाला है, इससे पता चल जाएगा कौन सा सीड ग्रो होगा, कौन सा सीड बीमार है। तो इससे आप जब पौधे तैयार करेंगे तो आपके पौधों की तादाद कम नहीं होगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा सीड सेहतमंद है। अगर ये सीड ख़राब होता तो हम इसको साइड पे कर देते, इसकी जगह कोई और सीड लगा देते। तो इस तरह हमारा टाइम भी बच जाता है, हमारा बहुत सारा पैसा भी बच जाता है। तो हम दोस्तों अपने गमले से अपने खेत से ज़्यादा पैदावार भी
भी ले सकते हैं। इसलिए आप अदरक, हल्दी इन जैसी सब्ज़ियों को पहले किसी गीली जगह पे, नमी वाली जगह पे थोड़ी सी आप नमी दे के इनका फटाव करा सकते हैं। फिर इनको बाद में अपने खेत या अपने गार्डन में दोस्तों मुंतकिल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप वही पौधे चूज़ करते हो जो सेहतमंद हों, जिनका फटाव हो चुका हो। तो दोस्तों अब हम आपको हल्दी लगा के दिखाते हैं किस तरह हल्दी को लगाना है। दोस्तों ये जो आपके शाखें हैं या इनकी जो आंखें निकल चुकी हैं, इनका रुख जो आपने ऊपर को रखना है। इस तरह दोस्तों जो भी आप गांठ लगाएं, आपने इस तरह नहीं लगानी, आपने ऐसे रख देना है या दोस्तों ऐसे रख देना है। तो आप इस तरह लगाएंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ जल्दी होगी और आपका पौधा जल्दी जो है ना ज़मीन से बाहर आएगा। अगर आपने उल्टे रुख रख दिया, हो सकता है आपका पौधा वहीं पे दोस्तों गल जाए। तो ये जो हल्दी है ये हमने इसका फटाव नहीं किया था, ये भी हम लगाने जा रहे हैं। दोस्तों जो भी आप गांठ लगाएं उसको थोड़ा सा मिट्टी में आप अच्छी तरह प्रेस कर दें ताकि इनकी जो रूट जो है जल्दी उनका फटाव हो सके। तो अब दोस्तों हम इनके ऊपर मिट्टी डालेंगे। मिट्टी इतनी डालनी है जितनी इसकी ख़ुद की दोस्तों थिकनेस है, इतनी ही मोटी मिट्टी की तह हम इसके ऊपर डालेंगे। दोस्तों जिस मिट्टी से हम इन गांठ को कवर करने जा रहे हैं वो भी दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी है। तो आप इसके ऊपर जो मिट्टी डालें वो भी दोस्तों खाद से भरपूर होनी चाहिए। दोस्तों मिट्टी से अच्छी तरह कवर करने के बाद आप पानी देने की बारी है। पानी भी हम पहली बार दोस्तों इसको भरपूर देंगे। दोस्तों अब हम इसे पानी देने लगे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पानी किस तरह नीचे को निचली साइड पे जा रहा है। ये इस बात की निशानी है कि मिट्टी हमारी काफ़ी वेल ड्रेन है। ऐसी ही मिट्टी में दोस्तों गांठ वाली सब्ज़ियाँ लगाया करें ताकि दोस्तों आपकी जो सब्ज़ियां हैं वो ज़मीन में पड़ी पड़ी ज़्यादा पानी की वजह से गल ना जाएं। दोस्तों इंतज़ार करते हैं हमारी हल्दी का ग्रो होने का। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। हल्दी के सीड को लगाए हुए तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन के बाद का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखें पौधे ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पे एक पौधा है और यहाँ पे एक पौधा है, साथ में आपको दूसरे पौधे भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये हैं धनिए के पौधे। ये वो पौधे हैं जो सीड ग्रो नहीं हो सके थे। सर्दियों में हमने इनको यहाँ पे ग्रो किया था तो इनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला था जो ग्रो होने के लिए ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात हमारे सीड ऊपर रह जाते हैं या दोस्तों ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। तो सीड जैसे ही उनको वो मतलूबा एनवायरनमेंट मिलता है तो सीड ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। 48 टेम्परेचर पड़ रहा है हमारे यहाँ बहावलपुर जो डिवीज़न है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 48 टेम्परेचर में भी सर्दियों वाली जो सब्ज़ी है वो ग्रो हो रही है यहाँ पे। दोस्तों हमारे हल्दी के पौधों को लगाए हुए यहाँ पे 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन बाद का रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे हल्दी के पौधों की ग्रोथ जारी है। तो यहाँ पे नए पौधे भी ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप गत्ता देख रहे हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमने इस गत्ते को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। दोस्तों इसकी हमने मल्चिंग की हुई है जिससे हमारे ये जो नरम व नाजुक पौधे हैं ये महफूज रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तकरीबन 48-47 के करीब जो है ना टेम्परेचर जा चुका है। तो जिसकी वजह से हमारे ये पौधे हैं, इनके जो पत्ते हैं ये बर्न होना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इनको बचाने के लिए हमने यहाँ पे मल्चिंग की हुई है जिसके हमें बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिले हैं। तो दोस्तों हमने इससे पहले वाला जो स्टेप था उसमें हमने इन पौधों के बारे में आपको बताया था कि ये जो पौधे हैं ये धनिए के पौधे हैं। दोस्तों धनिया और ये जो मिर्च होती है और ये बैंगन होता है, इनके सीड भी एक तरह के होते हैं। जब ये पौधे ग्रो हो जाते हैं तो इन पौधों की बनावट भी एक तरह की होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जैसे जैसे ये पौधों की ग्रोथ बढ़ती जा रही है तो इनका असल रंग जो है वो सामने आ रहा है। ये हैं दोस्तों टमाटर के पौधे। तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि इनके जो पत्ते पहले 2 पत्ते होते हैं बिल्कुल टमाटर, मिर्च और जो बैंगन होता है ये तीनों के पत्ते दोस्तों एक जैसे ही होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा समझने में मुश्किल पेश आई। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमने आपको हल्दी लगाने से इसके ग्रो होने तक 12 दिन बाद का रिज़ल्ट आपको इस वीडियो में दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये जो वीडियो है इसको अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।